पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। इसके लिए केंद्र सरकार के साथ साथ हरियाणा सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन जो शिक्षकों की कमी है वो पूरे प्रदेश से ऐसी बातें सामने आती हैं कि शिक्षकों की कमी जो है वो हरियाणा प्रदेश में लगातार देखने को मिल रही है। मैं इस समय यमुनानगर के छछरौली खंड के मुकारबपुर गांव में खड़ी हूं, जहां पर आप देख सकते हैं मिडिल स्कूल है, लेकिन इस कक्षा में अध्यापक ना होने के चलते बच्चे खुद ही यहाँ पढ़ रहे हैं। हालांकि ये हरियाणा के शिक्षा मंत्री जो कंवरपाल गुर्जर है, उनका गृह क्षेत्र के अंदर ये जो स्कूल है वो आता है, लेकिन यहाँ पर शिक्षकों की कमी जो है वो देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप बच्चे देख ही सकते हैं, क्योंकि मिडिल स्कूल है, 3 क्लासेस हैं, लेकिन जो अध्यापक है वो सिर्फ संस्कृत के अध्यापक यहाँ हैं। और जो बाकी सब्जेक्ट है, चाहे मैथ्स है, साइंस है, जहाँ एसएसटी है, उसके लिए क्लास जो है वो स्कूल के प्रिंसिपल लेते हैं, क्योंकि यहाँ इन जो सब्जेक्ट के लिए शिक्षक नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं कि खुद स्कूल के प्रिंसिपल जो हैं वो बच्चों को पढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत दिक्कतों का सामना इन लोगों को करना पड़ता होगा, क्योंकि बच्चों की शिक्षा कहीं ना कहीं जरूर प्रभावित होती होगी। यहाँ बच्चे भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताओगे बेटा, कैसी दिक्कत आ रही है आपको? हमें पढ़ाई में बहुत दिक्कत आ रही है। जैसे कि हमारे स्कूल में सिर्फ 2 टीचर हैं, तो दो टीचर दूसरी क्लासों को अटेंड करते हैं, तो एक क्लास ऐसे ही रहती है और उस क्लास को कुछ भी समझ नहीं आता। वो अपने खुद से भी पढ़ने की कोशिश करती है पर उसको कुछ भी समझ नहीं आता। कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हो आप? हम खुद मैथ्स पढ़ते हैं, एसएसटी, हिंदी, ऐसे ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो मैथ्स या साइंस है, उसके लिए किस तरह की दिक्कत आती है? मैथ के लिए तो मैथ में तो हमें समझ नहीं आता कुछ भी, और साइंस तो हम पढ़ लेते हैं, तो सर भी थोड़ा सा साइंस समझा देते हैं हमको। क्या ट्यूशंस भी लगा रखी है? नहीं। ट्यूशन से भी पढ़ते हो आप? नहीं, ट्यूशन से नहीं। घर पे कैसे, किस तरह की दिक्कत आती है? घर पे तो थोड़ा मम्मी पापा समझा देते हैं, पर पूरा तो उनको टाइम भी नहीं लगता, तो पूरा भी वो भी नहीं समझा पाते। कितने समय से ऐसे ही चल रहा? करीब 1 साल। भी जो बच्चों की शिक्षा है वो प्रभावित ना हो। सर, आप कैसे मैनेज करते हो? मैम ऐसे है, बच्चों की जो मेन तो हम फोकस देते हैं बच्चों की पढ़ाई के ऊपर, कि स्कूल टाइम में बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो। ऑफिशियल वर्क जो बहुत ज़रूरी होते हैं वो हम स्कूल टाइम में करते हैं, अगर नहीं अनऑफिशियल जो ज़्यादा ज़रूरी ना हो उस काम को हम स्कूल के बाद पूरा कर लेते हैं। कुछ काम घर पे भी ले जाता हूँ, घर पे भी कर लेते हैं, ताकि बच्चों की पढ़ाई सफर ना हो। कोशिश हमारी पूरे प्रयास ये रहते हैं कि बच्चों को स्कूल टाइम में जो है बच्चों को ही पढ़ाया जाए। जो उनके सब्जेक्ट टीचर नहीं है हमारे पास, तो उस कमी को पूरा किया जाए। कितने कौन कौन सी क्लासेस हैं, कितने बच्चे हैं? हमारे पास 6 से 8 क्लासेज हैं मैडम, 6 7 छठी 7वीं और 8वीं, और हमारे 61 स्टूडेंट्स हैं। और इसमें हमारे पास सिर्फ एक संस्कृत के टीचर हैं जो संस्कृत और हिंदी पढ़ाते हैं, और साथ में उनको मैंने सामाजिक भी दे रखी है, और मैं खुद भी 2 या 3 सब्जेक्ट डेली पढ़ाता हूँ। आप जैसे प्रिंसिपल हैं, ऑफिशियल जो वर्क है वो भी काफी होता होगा, ऑफिस का काफी जो रहता है भार, तो कैसे फिर मैनेज होता है? उसके लिए तो मैं अगर तो जो जरूरी काम होता है, जो जरूरी अर्जेंट होता है वो डेली भेजना होता है, तो मैं क्लास में ही ले आता हूँ काम को, क्लास में बच्चों को काम देकर साथ के साथ काम भी कर देता हूँ। अगर जरूरी ना हो तो मैं उसको दोपहर को बच्चों को छुट्टी के बाद जो है 12 बजे के बाद जो है उस काम को पूरा कर लेता हूँ। शिक्षकों की कमी के बारे में विभाग को लिखा है? हाँ जी, उसको लिखा हुआ है, क्लस्टर के माध्यम से हम मीटिंग होती है, क्लस्टर में भी हमने बोला हुआ है, रिटर्न में भी दिया। रिसेंटली भी अभी? हाँ जी, अब भी किया हमने, कल भी हमने बात की और लेटर भी भेजा है। तो ये हैं स्कूल के प्रिंसिपल, जिनका ये प्रयास है कि बच्चों की शिक्षा जो है वो ना प्रभावित हो। इसके लिए उन्होंने विभाग को भी लिखा है, इससे पहले भी जो है पत्राचार के माध्यम से लिखा गया है, लेकिन शिक्षकों की कमी जो है वो अभी ज्यों की त्यों बनी हुई है। यहाँ पर बच्चों के अभिभावक भी हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह की दिक्कतों का सामना जो है वो बच्चों को करना पड़ रहा है। आप क्या कहना चाहोगे? नमस्कार, मेरा नाम परवीन, मैं आंगनवाड़ी में काम करती हूँ, जो स्कूल में ही पास में है। मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं जो 7th और 8th क्लास में हैं। उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस स्कूल में स्टाफ की काफ़ी कमी है। जो हेड मास्टर है उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनका अपना भी काफ़ी काम होता है। इस स्कूल में एसएसटी, सामाजिक, हिंदी और
इंग्लिश के टीचरों की कमी है। तो मेरी सरकार से यही प्रार्थना है कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए यहाँ पर टीचरों का प्रबंध किया जाए। तो अभिभावकों का भी यही कहना है, क्योंकि मैथ्स और साइंस जो है मेन सब्जेक्ट होते हैं और काफ़ी मुश्किल सब्जेक्ट ये कहे जा सकते हैं, लेकिन टीचरों की कमी के कारण बच्चे कहीं ना कहीं सरवाइव कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम नीलम है और मैं यहाँ पर अपने लड़के को पढ़ाती हूँ। और हमारे बच्चे जो पढ़ते हैं उनको इंग्लिश और साइंस और सामाजिक की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और हमने अपने बच्चों को ट्यूशन पे लगाया हुआ है और उनको वहाँ पर भी नहीं समझ में आता, फिर हमको थोड़ा बहुत बताना पड़ता है। कई बार हमारे भी समझ में नहीं आता, जो इंग्लिश के बुक्स है वो हमारे बिल्कुल नहीं समझ में आती, और इन बच्चों को तो कहाँ से समझ में आएगी। और यहाँ पर इंग्लिश का टीचर नहीं है, इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हेड मास्टर जो हमारे हैं उनको बहुत और भी काम होते हैं, और इन बच्चों को इंग्लिश में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो बच्चों को परेशानी हो रही है क्योंकि शिक्षा देने वाले शिक्षक ही इस स्कूल में नहीं है। हालांकि ये क्षेत्र जो है हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का क्षेत्र है, और अब जो अभिभावक के साथ साथ बच्चे भी जो हैं वो यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी जो स्कूल में शिक्षकों की कमी है उसको पूरा किया जाए। और हम भी अपने चैनल के माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से ये आग्रह करेंगे कि इस स्कूल में शिक्षकों की कमी को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। यमुनानगर से खबरें अभी तक के लिए रजनी सोनी।